श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमने अभी तक आरंभ से लेकर के एक कदम संस्कृत की ओर से लेकर के वचनों को और उसके बाद लिंग के जो तीन है पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग उनको पढ़ लिया है। और आज हम अकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप को जानेंगे, पढ़ेंगे, जिसके लिए संस्कृत में कुल 7 विभक्तियां और एक संबोधन होता है। और उसके साथ ही मैंने उनके कारक चिन्ह लिखे हैं और उसके बाद बालक शब्द का रूप लिखा है। पहले हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, उसके बाद में एक एक शब्द का इस कारक चिन्ह के साथ आपको प्रयोग या बताऊंगा कैसे हिंदी में प्रयोग होते हैं। तो चलिए चलते हैं, मेरे साथ आप भी पढ़ेंगे, दोहराएंगे। बालकः, बालकः है बोल रहे हैं हम, लेकिन ये उच्चारण है किसका है? विसर्ग का। ध्यान रखिएगा, खासकर जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़े बच्चों को तो पता है का मतलब है विसर्ग। बालकः, यहाँ औ की मात्रा बालकौ, बालका, अंतिम जो मात्रा है स्वर की उसी के अनुसार विसर्ग का उच्चारण होता है। आ की मात्रा है बालकः। फिर से देखें, बालकः, बालकौ, बालकः, प्रथमा विभक्ति हुई ये। उसके बाद द्वितीय विभक्ति बालकम, बालकौ, बालकान, न हलंत है। उसके बाद बालकेन, तृतीय विभक्ति बालकाभ्याम, बालकै। उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। पंचमी विभक्ति में बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। षष्ठी विभक्ति में बालकस्य, बालकयोः, विसर्ग बोलेंगे, ओ की मात्रा की तरह, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु। हे बालक, संबोधन का चिन्ह अवश्य लगाएंगे जिससे पता रहे हमें कि ये संबोधन है। हे बालक, विसर्ग नहीं है, यहां विसर्ग है। हे बालकौ, ये वही प्रथमा द्वितीय वाला है। और हे बालका, ये ऊपर वाला प्रथमा का बहुवचन है। तो यदि हम इन चिन्हों के साथ इसको बोले तो समझने का प्रयास कीजिएगा। ये एक वचन है, ये दूसरी पंक्ति द्विवचन है और ये पंक्ति बहुवचन है। हमेशा ध्यान रखिए, पहली पंक्ति एक वचन, दूसरी द्विवचन और तीसरी बहुवचन। एक वचन का मतलब एक, द्विवचन का मतलब 2, बहुवचन का मतलब 3 या 3 से अधिक। तो चलिए, पहली जो प्रथमा विभक्ति है जो कर्ता के लिए प्रयोग होती है, कर्ता के लिए विभक्ति प्रयोग होती है प्रथमा, और उसके साथ चिन्ह ने लगा भी होता है, नहीं भी। बालकः, बालक ने। बालकौ, 2 बालकों ने। बालकः, सभी बालकों ने। कर्ता के लिए काम करने वाला जो भी है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। और उसके बाद आइए द्वितीया, जो कर्म के लिए प्रयोग होता है जिसमें को चिन्ह होता है। ने के लिए जैसे बालकः गच्छति, बालकौ पठतः, बालकः गच्छन्ति। एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया, द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया, बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया लगती है। जब धातु पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से आपको बताएंगे, समझाएंगे। बालकम, बालक को, बालकौ, 2 बालकों को, बालकान, सभी बालकों को। बालकेन, बालक से। बालकाभ्याम, 2 बालकों से। बालकै, ऐ की मात्रा विशेष, बालकै, सभी बालकों से। चतुर्थी बालकाय, बालक को या एक बालक को। बालकाभ्याम, 2 बालकों को। बालकेभ्य, सभी बालकों को या के लिए, एक बालक के लिए, 2 बालकों के लिए, सभी बालकों के लिए। यहां पर पंचमी बालकात, अलग होने में। बालक विद्यालय से घर जाता है। बालक है विद्यालयात, बालकात की तरह विद्यालयात, विद्यालय स्थिर है, वहां से अलग हो रहा है। बालक है विद्यालयात गृहम गच्छति, गृहम घर, कर्म हो गया द्वितीय विभक्ति। गृहम, बालकम की तरह गृहम। इसके बाद बताऊंगा मैं आपको कितने शब्द इस तरह होते हैं। उन सब को यदि आपने एक बालक को याद कर लिया, वो सब शब्द आपको याद हो गए। वो कौन से शब्द? जिनके भी अंत में ए आता है और वो पुल्लिंग है, तो उन सब के इसी तरह रूप होंगे। चलिए षष्ठी में चलते हैं। षष्ठी विभक्ति जिसका का क्या की रही, बालकस्य, बालक का,
बालकयोः दो बालकों का, बालका नाम सभी बालकों का। सप्तमी में बालके हे बालक नहीं, एक बालक में, बालकयोः दो बालकों में, बालकेषु सभी बालकों में। उसके बाद संबोधन हे बालक, हे बालकौ हे दो बालकों, हे बालका हे सभी बालकों। तो चलिए एक बार फिर से पढ़िए, और पढ़ते समय एक पंक्ति को पूरा एक श्वास में बोल देना, अलग नहीं। बालकः, बालकौ, बालकः, ऐसे नहीं, तीनों को एक साथ बोलेंगे, एक पंक्ति कंठस्थ हो जाए। अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं तो दो पंक्तियों को एक दिन याद करिए, दो पंक्तियों को एक दिन याद करिए, दो पंक्तियों को एक दिन याद करिए, और अंत में दो पंक्तियों को चौथे दिन याद करिए। उसके बाद फिर से पहले चार पंक्तियों को याद कीजिए, फिर अगली चार को याद कीजिए, और उसके बाद पूरी की पूरी लिख करके देखिए। जो गलतियां निकलती है उनको 5-5 बार अपनी कॉपियों में शुद्ध लिखिए, कंठस्थ याद हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। बालकः, बालकौ, बालकः, बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकः। तो अब मैं उन शब्दों को श्याम श्वेत पट पर लिख रहा हूं जो बिल्कुल जिनके रूप बालक की तरह होते हैं। तब तक आप वीडियो में बने रहिए। चलिए अब जान लेते हैं बालक शब्द की तरह और कितने शब्दों के रूप चलते हैं। इसके अतिरिक्त भी हो सकते हैं, ये तो मैंने कुछ लिखे हैं आपकी जानकारी के लिए, समझ के लिए कि देखिए एक बालक शब्द रूप जानने से, आ जाने से कितने शब्द रूप आप जान लेते हैं। बालक के स्थान पर केवल इन शब्दों को लिख देना है। बालक तो आ जाएगा छात्र है, बालक छात्र विसर्ग लगे हुए हैं तो छात्र है, द्विवचन में छात्रौ, बहुवचन में छात्रा। बालक के स्थान पर लिखना, जो मात्राएं हैं, विसर्ग है, ओ की मात्रा है या कोई भी मात्रा, वो वैसी की वैसी रहेंगी। तो छात्र है छात्र, नर है मनुष्य, बाल है बालक, पुत्र है पुत्र, जनक है पिता, नृप है राजा, भक्त है भक्त, शिष्य है शिष्य, मयूर है मोर, खग है पक्षी, गज है हाथी, अश्व है घोड़ा, शोचिक है दर्जी, शुनक है कुत्ता, वृद्ध है बूढ़ा, शिक्षक है अध्यापक, सुक है तोता, घट है घड़ा, मकर है मगरमच्छ, मूषक है चूहा, विडाल है बिलाव, चालक है ड्राइवर, दीपक है दीपक, गायक है गायक या गाने वाला, सूर्य है सूर्य, चंद्र है चंद्रमा, कृषक है किसान, मंडूक है मेंढक, वृषभ है बैल, कपोत है कबूतर, काक है कौआ, चस्क है गिलास। इन सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप बालक की तरह होते हैं। आशा करता हूं आज आप पुल्लिंग अकारांत के विषय में अच्छे से जान गए होंगे। एक शब्द रूप याद करने से कितने ही शब्द रूप आपको आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए, और यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइए। आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय भारती।